कहाँ हो तुम? चैप्टर 25। लंदन के एक ऑफिस रूम में मीटिंग चल रही थी। लगभग 20 लोग अपने प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे। तभी सबके कानों में शूज की टक टक की आवाज पड़ी और पूरा रूम एकदम शांत हो गया। दूर खुला और दो बॉडीगार्ड्स के साथ एक आदमी अंदर आया। ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में वो बेहद खतरनाक लग रहा था। यूज देखते ही सबने अपना सर नीचे कर लिया। वो सीधा हेड चेयर पार जाकर पेयर के ऊपर पेयर चढ़ाकर बैठ गया। उसके बैठते हाई रूम में और भी ज्यादा खामोशी छा गई। तभी उसकी ठंडी आवाज गूंजी। 5 मिनट। सब हैरा रह गए। 20 लॉग ऑन का प्रोजेक्ट सिर्फ 5 मिनट में कैसे एक्सप्लेन होता? लेकिन किसी में भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, लेकिन मिस्टर सिंह, 5 मिनट में हम प्रोजेक्ट कैसे समझाएंगे? उस आदमी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। कुछ देर बाद वो बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। सब कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया और बोला, आप सब जा सकते हैं। ये सुनकर एक आदमी गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है? अगर प्रोजेक्ट सुनना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? तभी पीछे से एक रोबदार आवाज आई, क्योंकि आप सब यूजलेस है। सबकी नजर तुरंत उस आदमी पर गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। एक आदमी शांति से बोला, मिस्टर सिंह, आपने हमें डिस्कशन के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले कुमार बोला, सर ने आप सबको 5 मिनट दिए थे, लेकिन आप लोग वही वेस्ट करते रहे। इतना कहकर कुमार भी वहां से चला गया। उसकी बॉस टू जैब का चला गया। अब सबको पछतावा हो रहा था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। कहाँ हो तुम? चैप्टर 26। जैसे ही बॉस वहां से निकला, कुमार ने गहरी सांस ली और एक टैक्सी लेकर होटल पहुंच गया। होटल पहुंचते ही उसका फोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसने जल्दी से फोन उठाया। गुड इवनिंग सर। दूसरी तरफ से आवाज आई, सब ठीक है? कुमार तुरंत बोला, जी सर, सब बिल्कुल ठीक है। मैं अभी होटल पहुंच गया। फिर सामने से सवाल आया, डील फाइनल हुई? जी सर, डील फाइनल हो गई। इतना कहकर कुमार ने सामने देखा तो होटल के अंदर से हरजीत बाहर आता हुआ दिख गया। उससे देखते ही कुमार थोड़ा सीरियस हो गया। पिछले 4 सालों में हरजीत पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले से भी ज्यादा खामोश और गुस्से वाला हो गया था। जैसे एक रोबोट जिसे किसी की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही किसी की बातों में इंटरेस्ट लेता था। लेकिन अब अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो वो उससे सीधा सड़क पर ले आता। आज उसका नाम सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में गूंज रहा था। लेकिन जितना नाम बढ़ा था, उतने ही दुश्मन भी बन गए थे। कुमार ने जल्दी से कहा, बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? हरजीत ने उससे एक ठंडी नजर से देखा और बोला, इंडिया। ये सुनकर कुमार के चेहरे पर खुशी आ गई। तभी फोन से फिर आवाज आई, जल्दी उसके पीछे जाओ वरना तुम लंदन में ही रह जाओगे। ये सुनकर कुमार के पैरों टेल जमीन खिसक गई। वो तुरंत होटल से भागता हुआ बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा, हरजीत पहले हाई कार में बैठ चुका था। कुमार भी जल्दी से जाकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। यूज देखकर ड्राइवर को हंसी आ गई, लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं हुई। तभी दोनों के कानों में हरजीत की ठंडी आवाज पड़ी,
गाड़ी चलाएगा या तुम दोनों को ऊपर भेज दूं? ये सुनकर दोनों सीधे हो गए। ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ, कहाँ हो तुम? चैप्टर 27। दूसरी तरफ राजस्थान में एक खूबसूरत घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। अंदर एक खूबसूरत लड़की एक 3 साल की बच्ची के पीछे पीछे दौड़ रही थी। बच्ची भी उस लड़की को पूरे घर में घुमा रही थी। तभी वो लड़की थककर जमीन पर बैठ गई और गुस्से से बोली, बहुत बुरी हो तुम, भूख नहीं लगी क्या? ये देखकर बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। उसको देखकर वो लड़की और गुस्सा हो गई। तभी दोनों के कानून में एक आदमी की आवाज पड़ी। जैसे ही दोनों ने आवाज सुनी, तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक 32 साल का आदमी दोनों हाथों में बहुत सारे टॉयज और चॉकलेट लेकर खड़ा था। जैसे ही दोनों ने उससे देखा, दोनों एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े। वो आदमी भी सारे सामान साइड में रखकर दोनों की तरफ हाथ फैला दिया। दोनों उसके पास आकर रुक गए। वो लड़की तो सीधा उसके सीने से लग गई, लेकिन छोटी सी बच्ची नीचे से दोनों को अलग करने लगी। तभी उस आदमी की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही वो उसको गोद में उठाने के लिए झुका, लड़की मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। ये देखकर दोनों के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों को हंसता देखकर बच्ची मुंह फुलाकर सोफा पार जाकर बैठ गई और झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया। ये देखकर उस लड़की को एक आइडिया आया। वो आदमी की तरफ इशारा करके बोली, क्या आप ये सारे टॉयज और चॉकलेट सिर्फ मेरे लिए लेकर आए हो? वो आदमी भी एक नज़र उस बच्ची को देखकर हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर बच्ची गुस्से से सोफा से नीचे उतर गई और उस आदमी के पास आकर घूरते हुए बोली, दादा आप बहुत बुरे हो। प्रीति आपसे बात नहीं करेगी। ये सुनकर वो आदमी उसको गोद में उठाकर उसके दोनों गालों पार किस किया और पूछने लगा, ऐसा क्यों? मेरा बच्चा तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना? ये सुनकर बच्ची जल्दी से हाँ में सर हिला दी। तभी उस आदमी के पीछे से एक औरत आ गई। जैसे ही बच्ची की नजर उस औरत पर पड़ी, वो जल्दी से उसके ऊपर कूद गई। वो औरत भी उसको अच्छे से पकड़कर उसके दोनों गालों पार किस किया और हग करके बोली, आई मिस यू मेरा बच्चा। बच्ची भी उस औरत को हग करके बोली, आई मिस यू टू मम्मी। तभी पहली लड़की भी उस औरत को हग करके बोली, ये मेरी मम्मी है। ये सुनकर वो बच्ची उस औरत को और जोर से हग कर लिया। तभी औरत हंसकर बोली, अच्छा बाबा, बस आज सुबह सुबह ही तुम दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। ये सुनकर तीनों के पीछे से एक आवाज आई, आज सुबह से नहीं, कल रात से। ये सुनकर दोनों उस तरफ गुस्से से देखकर एक साथ बोली, मैंने नहीं शुरू की। दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली से इशारा करने लगी। ये देखकर बाकी तीनों हंसने लगे। कहाँ हो तुम? चैप्टर 28। वह तीनों को हंसता देखकर दोनों ने मुंह फुला लिया। ये देखकर वह औरत बोली, तुम हमेशा मेरे बच्चे को क्यों डांटती रहती हो? ये सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, रहने दीजिए भाभी, आप हमेशा उसकी साइड लेती रहती है। दूसरी लड़की भी बोली, हाँ, आप हमेशा इस छोटी शैतान की बातें ही सुननी है। छोटी बच्ची फिर से मुंह फुलाकर औरत के सीने से लग गई और शिकायत करते हुए बोली, देखा मम्मा, फिर से आपकी बेटी ने मुझे शैतान कहा। ये सुनकर औरत बस मुस्कुराकर सर हिला दी। तभी दूसरी लड़की ने कहा, ठीक है, सब चलिए नाश्ता कीजिए। सब नाश्ता करते हुए बातें करने लगे।
थोड़ी देर बाद एक लड़का हाथ में बड़ा सा टेडी बियर लेकर अंदर आया। ये देखते ही छोटी बच्ची भागकर उसके पास चली गई। वह लड़का भी झुककर बच्ची को गोद में उठाकर सबके पास आ गया। उसने बच्ची को टेबल पार बिठाया और उस आदमी को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। आदमी ने बस सर हिला दिया। तभी बच्ची और लड़की दोनों एक साथ पूछने लगे, ये टेडी बियर लिए हैं? ये सुनकर लड़का अपने बॉस की तरफ देखने लगा। तभी दूसरी लड़की बोली, विनीत जी, आप नाश्ता कीजिए। लड़के ने फिर अपने बॉस को देखा। बॉस ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो भी नाश्ता करने लगा। दोनों बच्ची और लड़की अब भी अस्टेडी को ही देख रही थी। ये देखकर आदमी बोला, ये मेरी छोटी प्रिंसेस के लिए है। तभी लड़की मुंह बनाकर बोली, आप सब इसे ही प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये देखकर छोटी बच्ची भी नीचे उतरने लगी। तभी लड़के ने उसे धीरे से नीचे उतार दिया। बच्ची टेडी को पकड़कर खींचती हुई लड़की के रूम में चली गई। ये देखकर सब फिर से नाश्ता करने लगे, क्योंकि सबको दोनों शैतानों की आदत हो गई थी। दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन एक दूसरे को कभी दुखी नहीं देख सकते थे। 2 मिनट बाद ही दोनों की हंसने की आवाज बाहर तक आने लगी। ये सुनकर सबके होठों पर भी मुस्कान आ गई। तभी विनीत ने कहा, बॉस, वो लोग 2 दिन बाद इंडिया आ रहे हैं। ये सुनकर उस आदमी ने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा। कहाँ हो तुम? चैप्टर 29। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसमें से एक आदमी नीचे उतरकर बाहर की तरफ बढ़ा। यूज करीब 20 से 30 बॉडीगार्ड्स ने कवर कर रखा था। जैसे ही वो आदमी बाहर आया, उसके लिए पहले से एक मर्सिडीज खादी थी। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया। जैसे ही वो आदमी उसमें बैठा, उसके आगे पीछे 10 और गाड़ियां यूज कवर करके वहां से निकल गई। वो सीधा एक 7 स्टार होटल के पास आकर रुकी। वो आदमी सीधा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। कुमार बाहर आया और पीछे का दरवाजा खोला। उसमें से हरजीत सिंह अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आया और सीधा ऊपर चला गया। जैसे ही वो रूम में गया, वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दूर खोला तो उसमें से रिधान बाहर आया। रिधान को अपने रूम में देखकर हरजीत की एक आईब्रो ऊपर उठ गई। तभी रिधान ने कहा, थैंक यू। ये सुनकर हरजीत की दोनों आईब्रोज जुड़ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रिधान आराम से बोला, वॉशरूम में क्या करते हैं? वही कर रहा था। ये सुनकर हरजीत सीधा वॉशरूम में चला गया। यूज ऐसे जाता देख रिधान ने एक गहरी सांस ली और क्लोजेट की तरफ चला गया। जैसे ही हरजीत फ्रेश होकर बाहर आया, उसने देखा रिधान पहले से रेडी हो चुका था। हरजीत भी रेडी होकर बाहर आया। उसने पूछा, कितनी देर लगेगी? ये सुनकर रिधान ने पूछा, क्या? हरजीत ने कहा, मुझे इंदौर जाना है। जैसे ही रिधान ने ये सुना, वो गुस्से से उसके पास आकर बोला, और कितने साल? हरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर निकल गया। रिधान भी उसके पीछे चला गया। जैसे ही वो दोनों रूम से बाहर आए, सारे बॉडीगार्ड्स सीधे खड़े हो गए। दोनों एक कॉन्फ्रेंस रूम में आए। जैसे ही वो रूम में एंटर हुए, रूम में मौजूद सारे लोग खड़े हो गए। वो दोनों सीधा जाकर बैठे।
हरजीत हेड चेयर पर बैठा और रिधान भी उसके बगल में बैठ गया। हरजीत ने सबको बैठने का इशारा किया। सारे लोग चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद मीटिंग कंप्लीट हुई। मीटिंग खत्म होते ही हरजीत सीधा बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रिधान भी बाहर आया। जैसे ही वो रूम में आया, उसने देखा हरजीत वहां नहीं था। ये देखकर उसने गुस्से में वॉल पर एक मुक्का मारा और सीधा नीचे चला गया। नीचे आते ही उसने सिर्फ कुमार को देखा। गुस्से से उसने कुमार से पूछा, कितनी देर हुई? कुमार ने डरते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट। ये सुनकर वो सीधा गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक और गाड़ी के सामने जाकर रुकी। वो गुस्से से बाहर निकला और पीछे वाली गाड़ी का दूर खोला। अंदर हरजीत बैठा था। रिधान ने उसे गुस्से से देखा और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। हरजीत ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक नज़र ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट की और सीधा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा दी। करीब 2 घंटे बाद इंदौर एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसमें से हरजीत और रिधान बाहर आए। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, रिधान ने कहा, ऑफिस चलो। हरजीत ने शांत आवाज में कहा, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वो सीधा गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। रिधान जाती हुई गाड़ी को देखकर फिर उसने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया और वो भी वहां से निकल गया।